अवैध निर्माण के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण ने बदायूं रोड पर बड़ी कार्यवाही की। सुभाष नगर थाना क्षेत्र में 26 बीघा में फैली 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के तहत की गई। शहर के राजेंद्र नगर स्थित दी डैन कैफे एंड रेस्टो में बर्थडे पार्टी के दौरान लव जिहाद का आरोप लगाकर हंगामा और मारपीट करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। प्रेमनगर पुलिस ने 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि एक आरोपी नाबालिग है, जिस पर किशोर न्यायालय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सीओ प्रथम आशुतोष शिवम के अनुसार मामले में बजरंग दल के 2 नेताओं समेत 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बलवा, मारपीट और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर अर्बन हाट में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन में अटल जी के विचारों, विकास दृष्टि और दूरदर्शिता को याद किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने की। उन्होंने कहा कि अटल जी ने देश को केवल सरकार नहीं बल्कि स्पष्ट दिशा दी। बरेली में अपराधियों पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन, 3 बदमाश जिला बदर, 1 का शस्त्र लाइसेंस नष्ट। यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बरेली प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। डीएम अविनाश सिंह ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत 3 कुख्यात अपराधियों को जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया है। बरेली मंडल के कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी ने मंडलीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा कि सरकारी योजनाओं में किसी भी तरह स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने रियायती दरों पर मिलने वाली यूरिया के औद्योगिक दुरुपयोग की संगत जांच के निर्देश दिए। धान की प्रगति पर संतोष जताते हुए कमिश्नर ने किसानों को वापस लौटाने की शिकायतों को गंभीर बताया और तत्काल सुधार के आदेश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में हर विभाग और हर योजना में लूट मची है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन गुणवत्ता के बजाय भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है और कई जगह टंकियां गिरना इसका सबूत है। सपा प्रमुख ने देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर दुख जताते हुए इसे नफरती और विघटनकारी सोच का नतीजा बताया। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के वसुंधरा रेजिडेंसी में सोमवार शाम सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिस पर 3 लोगों की जलकर मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। मृतकों में कानूनगो अमित गौड़, उनकी मां सुशीला और छोटे भाई नितिन शामिल हैं। वहीं हादसे में घायल ऋचा, अक्षिका, आराध्या और नौनी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। देश की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने करीब 79 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन प्रस्तावों को आवश्यकता स्वीकृति दी गई, जिनका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता, युद्धक प्रभावशीलता को बढ़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम मामलों में बड़ा निर्णय लिया। अरावली पर्वतमाला विवाद में अदालत ने 20 नवंबर के अपने आदेश पर फिलहाल रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 तक स्थगित कर दी है। कोर्ट ने किसी भी प्रकार के खनन पर रोक लगाई है और केंद्र सरकार सहित राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को नोटिस जारी किया है। वहीं उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और उन्हें नोटिस जारी किया गया है।